नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो 2001 वर्ड की जो सीरीज थी उसका 12वां पार्ट है, यानी 12वीं क्लास है। 11 क्लास मैं करवा चुका हूँ इसी चैनल पे। 2001 वर्ड ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको ढंग से समझ के रिवीजन कर लेते हो बार बार, तो आप कोई भी एग्जाम में जाके देख लेना, इसी से मिलेंगे। अगर बाहर से भी आ गया तो मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि 3 ऑप्शन इसी में से मिलेंगे। ऑप्शन की मदद से आप सही कर पाओगे अगर आपका सही से पढ़ा हुआ है तो। चलिए शुरू करते हैं। आपने पीछे का रिवीजन किया होगा। जनरल कंटेम्प्ट टुवार्ड्स मैनकाइंड। कंटेम्प्ट का मतलब निंदा करना किसकी? एक ह्यूमन की, आदमियों की, तो उसे बोलते हैं मिजंथ्रोपी। घृणा करना किससे? मानव से। ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपुल, उसे बोलते हैं मिजंथ्रोपी। देखो, एक जनरल कंटेम्प्ट होता है, एक निंदा होती है जो कि सामान्यता होती है लोगों की बुराई के बारे में, तो उस निंदा को तो हम बोलेंगे मिजंथ्रोपी। लेकिन अगर लास्ट में ई आ गया तो वहां पे पर्सन का सेंस आएगा। जैसे कि मैं हूं, तो मैं अगर लोगों को अवॉइड करता हूं या उनसे, हर आदमी से घृणा करता हूं, तो मुझे क्या कहा जाएगा? मिजंथ्रोपी कहा जाएगा। MISNTHROPE। जबकि मिजंथ्रोपी PY कब आता है? जब एक जनरल कंटेम्प्ट होता है, एक सामान्यतः एक धारणा होती है लोगों को के प्रति घृणा की, तो उसे हम बोलते हैं मिजंथ्रोपी। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अरे जो 10 साल का पीरियड होता है ना, उसे हम कहते हैं डिकेड। 10 साल का दशक कहते हैं, एक दशक। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, यानी कि रेफ्यूज का मतलब शरण देना। या ए हॉस्पिटल वेयर पीपुल हु वर मेंटली इल, यानी बीमार होना, कुड बी केयर्ड फॉर ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो, इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्थान या ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे बीमार लोगों की या वृद्ध आदमियों की सेवा की जाती है, उपचार किया जाता है, उसे बोलते हैं असाइलम। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब होता है शरण। या ए हॉस्पिटल वेयर पीपुल हु वर मेंटली इल, यानी कि मानसिक रूप से बीमार होते हैं, कुड बी केयर्ड फॉर ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसे हम बोलते हैं असाइलम। देखो, इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्थान या हॉस्पिटल जहाँ पे बीमार लोगों की या असहाय होते हैं उनकी सेवा की जाती है, उनका उपचार किया जाता है, उसे हम कहते हैं असाइलम कहते हैं। वाइल्डली अनरीजनेबल या इलॉजिकल या रिडिकुलस होता है, उसे बोलते हैं एब्सर्ड। यानी कोई भी चीज़ होती है बेतुकी होती है। अनरीजनेबल का मतलब ही होती है कोई बेतुकी चीज़, यानी कि इलॉजिकल होती है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एब्सर्ड। टेक ए ग्रेट प्लीजर, यानी कि बहुत ही आनंद लेना, उसे हम कहते हैं रिवील। जबकि एक और होता है इसी के समान, REVEL, रिवील। इसका मतलब होता है कि ओपन करना, कोई भी सीक्रेट को ओपन करना। और मैंने ये भी बताया था आपको पिछली वीडियो में, एक होता है LATTER। लेटर का मतलब एक सीक्वेंस के सेंस में, जैसे कि दो आदमी खड़े हैं तो आप कहोगे कि लेटर, यानी कि दूसरे, अगर किसी दूसरे को डिनोट करना चाहते हो, दो आदमी खड़े हैं, अगर दूसरे को डिनोट करना चाहते हो तो आप इस लेटर का प्रयोग करेंगे। जबकि एक होता है LETTER, इसका मतलब होता है पत्थर। जबकि एक होता है LATER, इसका मतलब टाइम के सेंस में होता है कि मैं बाद में, लेटर यानी बाद में आऊंगा मैं। देखो, ये लेटर होता है सीक्वेंस के सेंस में, ध्यान में रख लेना है तीनों वर्ड, ठीक है ना। ये एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि अपनी मेमोरी को खो देना, उसे बोलते हैं एमनेसिया। ओपन रेफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, सीधी सी बात है, रेफ्यूजल का मतलब मना कर देना, ऑर्डर्स को मानने से, उसे बोलते हैं डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है विरोध कर देना, ठीक है ना। जैसे सैनिक होता है, अभी जो कर्नल होता है वो कमांड देता है तो उनको मानना पड़ता है। अगर वहाँ, अगर वो विरोध कर दे उस चीज़ को हम बोलेंगे डिफाइंस कर दिया। एक होता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है शॉर्टेज, किसी भी चीज़ की कमी आ जाना। जैसे कि अकाल पड़ता है ना, अकाल, फेमाइन, अकाल को हम कहते हैं फेमाइन। ये भी एक वन वर्ड है जो कि मैंने करवाया है, फेमाइन, यानी अकाल पड़ना। तो अकाल पड़ने पर क्या हो जाती है? शॉर्टेज आती है अनाज की। अनाज को क्या कहते हैं? ग्रेन, GRAIN, ग्रेन कहते हैं अनाज को। मेक बेटर, मेक बेटर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुधारना, अच्छा करना, उसे बोलते हैं एमिलियोरेट। तो हम क्या क्या कहते हैं? एमिलियोरेट कहते हैं। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, एक ऐसी डेट या एक ऐसा इवेंट जो कि पहले हो चुका हो, उसे हम कहते हैं एनिवर्सरी। अरे एनिवर्सरी जानते होगे, आपने सुना होगा। अगर नहीं जानते हो तो फिर यार आप कहाँ पे रहते हो? उसको जंगल में तो रहते नहीं हो। वन हु परफॉर्म्स डेरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, या एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। अरे जो जिम्नास्टिक नहीं होते क्या, उसे बोलते हैं एक्रोबेट। जो पेंतरेबाजी होते हैं, जादूगर होते हैं, कलाबाजी दिखाते हैं, रस्सी पे लटकना, वहां पे छलांग लगाना, ठीक है ना, खतरों के खिलाड़ी एक तरीके से, तो उसे कहते हैं एक्रोबेट। कहते हैं ना डेरिंग जिम्नास्टिक फीट्स।
डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब ये होता है बहादुर, जो खतरों के खिलाड़ी खतरों से मोल मोल लेते हैं खतरों को, उसे कहते हैं एक्रोबेट। ए यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, एक एक जवान लड़का होता है जो क्राइम करता है, कमिट का मतलब करना और क्राइम का मतलब जो अपराध करना, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम यानी छोटा क्राइम होता है, उसे बोलते हैं डेलिनक्वेंट, अपराधी। डेलिनक्वेंट का मतलब ये होता है अपराधी होता है। वन हु स्टडीज द ओक्यूल्ट मीनिंग्स ऑफ नंबर्स एंड देयर सपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि एक ऐसा पर्सन जैसे मैं हूं, अगर मैं स्टडी यानी अध्ययन करता हूं किसका, मीनिंग्स का, नंबर्स का, मीनिंग ऑफ नंबर्स यानी ऐसे नंबरों का मीनिंग का जो कि कोई भी ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट डाले, उसे हम कहते हैं न्यूमेरोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? न्यूमेरोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आपने आसपास भी देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि भगवान पे भरोसा नहीं करते, तो उसे हम कहते हैं एथिस्ट। क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं। जबकि अगर मैं ए को मिटा दूं तो थीस्ट का मतलब होता है जो इंसान भगवान पे भरोसा करे, ठीक है ना। अरे सोसाइटी में ऐसे भी इंसान हैं जो भगवान को अंधा मानते हैं और ऐसे भी इंसान हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो उसे हम कहते हैं अगर ना माने तो एथिस्ट और मान ले तो थीस्ट हो जाएगा। और वीडियो को भाई लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और अपना रिव्यू कमेंट में जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे कोई भी जानकारी फेक नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जो टॉपिक मिलेगा, जो भी वीडियो मिलेगा, सच्चा मिलेगा। ए एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, अरे जो एक सा एरिया होता है, ग्रासलैंड का मतलब जहाँ पे घास का एरिया होता है, एनिमल्स ग्रेज एंड चरते हैं, अरे जो एनिमल्स चराई करते हैं ना यहाँ पे, उसे बोलते हैं मीडो। ए पर्सन हु डिसलाइक वुमन, ऐसा इंसान जो कि महिलाओं से नफरत करता है, उसे हम कहते हैं मीजोगाइनिस्ट। क्या कहते हैं? मीजोगाइनिस्ट, यानी कि जो कि महिलाओं के पीछे ना भागता हो। ए वर्ड और नेम दैट इज इनएप्रोप्रिएट फॉर ए पर्सन और थिंग, यानी एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा नेम होता है जो कि अनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है अनुपयोगी होता है, एक फॉर ए पर्सन और थिंग। जैसे कि एक वर्ड होता है वो मेरे लिए अनुपयोगी है, तो उसे हम कहते हैं मीजोनोमर, यानी कि मैं उस वर्ड से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। मीजोनोमरी का मतलब ये होता है मैं किसी चीज़ को घृणा करता हूँ, वो मेरे लिए अनुपयोगी है। अब अनुपयोगी है तो मैं सीधी सी बात है उससे नफरत करूंगा, उस नफरत को क्या कहते हैं? मीजोनोमर कहते हैं। लेकिन मीजोनोमर किसके लिए होता है? या तो वर्ड के लिए या नेम के लिए। स्लो एंड केयरफुल मूवमेंट और थॉट, यानी कि कोई भी काम स्लो होता है, केयरफुल होता है, उसे बोलते हैं डेलिब्रेशन। और इस वर्ड से मैं आपको एक बात कहूंगा, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अपनी जिंदगी में, चाहे आप कितनी भी उम्र के हो चुके हो, एक तो ये सोच, ये थॉट निकाल दीजिए कि यार मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये थॉट निकाल दीजिए। क्योंकि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है, हर उस कंट्री में आदमी मतलब 80 साल का भी हो जाए ना तो वो भी काम करता है, नई नई स्किल सीखता है। तो एक तो नई नई स्किल सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें कोई भी काम करो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और कोई भी अगर आपको कुछ कह दे तो तुरंत झगड़ने मत लग जाना, पहले सोचो, जवाब देने की जगह जवाब दो, नहीं है तो आप तुरंत निकल जाओ वहाँ से। आप पे मैं कहूँगा कि उस इंसान से आप ज़्यादा सक्सेसफुल होगे जो कि सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेता है। सोच समझ कर डिसीजन बहुत अच्छा होता है। ए हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, अरे जो नई नई चीज़ों की जो घृणा करने वाला होता है ना, उसे बोलते हैं मीजोनिस्ट। कोई भी नई काम होता है, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो लोग उसका विरोध करते हैं, इसका मतलब वो क्या है? मिजोनिस्ट है, नए काम का विरोध कर रहे हैं। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर फ्यूचर, एक ऐसा इंसान जो कि लापरवाह होता है। केयरलेस का मतलब लापरवाह होना, अपने भविष्य, फ्यूचर का मतलब भविष्य के काम के प्रति, उसे बोलते हैं इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट आपको नहीं होना है। वन हु हैड्स रीजन, आर्ग्यूमेंट, इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि जो कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें प्रेरणा देती है, उनसे नफरत करना, उसे हम कहते हैं मीजोलॉजिस्ट। अब ये देखो, नफरत करने वाले बहुत हो गए। अब आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर कोई महिलाओं से नफरत करे तो उसे हम कहते हैं मीजोगाइनिस्ट कहेंगे। अगर कोई वर्ड या नेम से नफरत करे उसे हम कहते हैं मीजोनोमर कहते हैं। अगर आप कोई सोच समझ कर डिसीजन लेते हो तो डेलिब्रेशन कहते हैं। जबकि अगर नई चीज़ों से नफरत करते हो, मीजोनिस्ट कहते हैं। एक ये रहा, अगर आप रीजन से, आर्ग्यूमेंट से, इनलाइटनमेंट से नफरत करते हो तो उसे हम कहते हैं मीजोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कोई भी लॉजिक से आप क्या करते हो, नफरत करते हो, तो उसे हम कहते हैं। आप बार बार रिवीजन करोगे ना तो आपको उतना ही दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड लेके बैठ गए और उसको रटने लग गए, इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको बार बार रिवीजन करना है, रीडिंग करना है,
तब आपको होगा। ऐसा मेरे साथ भी शुरुआत में हुआ था, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बचपन से ही मेरे याद है, बाद में याद किया है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन आज ऐसा है कि मैं पूरी की पूरी मतलब जितने 2001 वर्ड है, कुछ ही समय में मैं कंप्लीट कर पाता हूँ। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, ओमिशन का मतलब कोई भी चूक हो जाना, गलती हो जाना ड्यूटी में, उसे हम कहते हैं डेलिंक्वेंसी, यानी चूक हो जाना। सेमलेसली रूड, यानी कि एक बहुत ही कठोर इंसान होता है। इम्प्यूडेंट, ढीठ इंसान होता है। आपने देखा होगा कि ढीठ होते हैं कई जो कि बात नहीं मानते हैं, उसे हम कहते हैं सेमलेसली रूड होते हैं, इम्प्यूडेंट। ए ट्यून दैट इज प्लेड टू वेक सोल्जर्स इन द मॉर्निंग। वेक का मतलब होता है जगाना। जैसे कि आप सुबह 4 बजे उठते हो, तो यू वेक अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो वेकअप, वेक सोल्जर्स एक ऐसी ट्यून होती है जो कि सैनिकों को जगाने के लिए काम में ली जाती है। उसे बोलते हैं बिगुल बजाना, रिविल, रिवाइल कह सकते हो, REVILL। और मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक होता है रिवील, REVEL। रिवील का मतलब आनंद लेना। एक आपका ये भी होता है REVEL। इसका मतलब होता है किसी भी सीक्रेट को ओपन कर देना, किसी भी बात को किसी दूसरे को बता देना। एन एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ को संक्षिप्त करना, सिकुड़ देना। फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज ए वर्ड, उसे बोलते हैं एक्रोनिम। एब्रीविएशन फॉर्म्ड होता है इनिशियल लेटर्स का, उसे हम कहते हैं एक्रोनिम कह सकते हैं। बिकम लिक्विड टिपिकली ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, मतलब कि लिक्विड बन जाना किसके दौरान? डिकम्पोजिशन के दौरान, उसे बोलते हैं डेलिक्विश, DELIQUSCE। समवन हु फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, उसे हम कहते हैं एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब ये होता है जो कि एक मित्रता रखने वाला इंसान होता है। जबकि एक होता है होस्टाइल, HOSTILE। होस्टाइल का मतलब होता है जो झगड़ा करने वाला इंसान होता है। जबकि एमिकेबल का मतलब जो मित्रता रखता है, उसे हम कहते हैं एमिकेबल। एन अनफोर्सिन हैपनिंग विच क्रिएट सम डैमेज, मतलब कि अनफोर्सिन यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से कुछ ऐसी चीज हो जाए जो बहुत ज्यादा तबाही मचा दे, उसे बोलते हैं मिसहेप, MISHAP। ए सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, एक ऐसा सिनेमा जो कि दोपहर के बाद में होल्ड किया जाता है, दोपहर के बाद में देखा जाता है, उसे हम कहते हैं मेटिनी। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, उसे बोलते हैं एम्बेसडर। अरे आपने सुना होगा कि जैसे अमेरिका में भारत का एम्बेसडर है, भारत में भी अमेरिका का एम्बेसडर होता है, मतलब जो कि उस कंट्री का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी बात होती है उस एम्बेसडर को बताई जाती है, फिर वो एम्बेसडर यहाँ पे विदेश मंत्रालय से संपर्क करता है। तो हर कंट्री में हर कंट्री का एम्बेसडर होता है लगभग में, अगर आपकी उस कंट्री से कोई दुश्मनी ना हो तो। ए लार्ज ओपन एरिया ऑफ लैंड, वाटर और स्काई, एक लार्ज ओपन एरिया होता है, एक लैंड यानी भूमि का, वाटर यानी पानी का या आसमान का, उसे बोलते हैं एक्सपेंस। अब देखो मैंने एक और करा था, LEND। लैंड का मतलब होता है उधार किसी को देना। एक होता है बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार किसी से लेना। जबकि एक होता है लैंड, LAND का मतलब जमीन होती है, उसे एक्सपेंस कहते हैं, मतलब कि एक खुला एरिया होता है। जबकि EXPENS, देखो भाई कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। अगर ए आ जाए इसका मतलब एरिया से हो जाएगा ओपन एरिया, ई आ जाए ई का मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर। ये आपको दिमाग में रखना है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इनमें होता है। कंसर्न्ड विथ ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, कंसर्न का मतलब विचार करना किस पे? सुंदरता पे, उसे बोलते हैं एस्थेटिक चीजें। ग्रेटिफाई एन इमोरल और डिस्टेस्टफुल डिजायर, यानी कि ग्रेटिफाई करना इमोरल और डिस्टेस्टफुल डिजायर के बारे में, उसे बोलते हैं पेंडर। ए सिचुएशन वेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती है, उसे हम कहते हैं डेडलॉक। ऑफ ओनली एवरेज स्टैंडर्ड, उसे बोलते हैं मेडियोक्री। मेडियोक्री का मतलब होता है मध्यस्थता या मध्य में होना। टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस, सिंस का मतलब पाप, उन पापों को सुधारना, उसे बोलते हैं एक्सपाइट। एक्सपाइट का मतलब होता है गलती को सुधारना। वन फॉर होम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसे बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक, यानी एक ऐसा इंसान होता है जिसके लिए धन पैसा ही सब कुछ होता है, उसे हम कहते हैं मेटेरियलिस्टिक। टू इंक्रीज द स्पीड, अरे जब गाड़ी की स्पीड बुलाते हैं तो एक्सीलरेट पर पग लगते हैं ना, पग रखते हैं, तो एक्सीलरेटर का मतलब हो जाएगा एक्सीलरेट, यानी कि अपनी स्पीड बढ़ाना। एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, कोई भी
अवार्ड होता है, ऑनर यानी सम्मान होता है, लॉडेटरी का मतलब प्रशंसा युक्त एक नोटिस होता है, उसे हम कहते हैं अकोलेड। अकोलेड लॉडेटरी का मतलब होता है प्रशंसा युक्त नोटिस, ठीक है ना। अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, यानी कि कोई भी चीज इलीगली लेना, दूसरे की चीज जो कि आपकी नहीं है, उसे बोलते हैं मिस अप्रोप्रिएट, ठीक है, दूसरे की चीज पे कब्जा कर लेना। रीडली रीडली रिएक्ट करना टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस की, या विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, उसे बोलते हैं एमेनेबल। ए मेन एबल का मतलब होता है हर सजेशन या इन्फ्लुएंस, कोई भी प्रभाव पर रिएक्ट करना या गाइड करने की कोशिश करना हर इंसान को, उसे बोलते हैं योग्य इंसान, या जिसमें ज्ञान भरा हो उस इंसान को कहते हैं। नॉट इंडोड विथ लाइफ या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, उसे बोलते हैं इनएनिमेट, यानी कि लाइफ से दूर भागने वाला इंसान। आप कह सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है लाइफलेस होता है, उसे हम कहते हैं इनएनिमेट। वन हु डाइड विदाउट ए विल, एक ऐसा इंसान जो बिना इच्छा अपनी पूरी किए हुए मर जाता है, उसे कहते हैं इंटेस्टेट। वाइड स्प्रेड ऑक्यूरेंस ऑफ एन इन्फेक्टियस डिजीज क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज, मतलब कि वाइड स्प्रेड का मतलब फैलना, एक ऐसी डिजीज जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर फैलती है, उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। एक्सट्रीमली हाई, उसे बोलते हैं एक्जोर्बिटेंट। एक्सट्रीमली हाई होता है, उसे हम कहते हैं एक्जोटिक, एक्जोर्बिटेंट कहते हैं। एक आपका एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक, DEMIC, यानी एक ऐसी बीमारी जो किसी खास स्थान पर पाई जाती है, एक स्पेशल प्लेस का स्थान नाम आ जाए, और जो कि जिससे छुटकारा पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसे हम कहते हैं एपिडेमिक होता है। जबकि पेंडेमिक का मतलब होता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होती है, जबकि एपिडेमिक किसी खास स्थान पर एक स्पेशल प्लेस पे पाई जाती है। ए स्टेंजा हैविंग टू लाइन्स इन वर्स, एक ऐसा स्टेंजा होता है जहाँ पे दो लाइन होती है, उसे बोलते हैं कॉपलेट्स। दैट कैन हियर्ड क्लियरली, उसे बोलते हैं ऑडिबल। और अगर किसी को कांट बी हियरली आ जाए, कांट बी हियर्ड क्लियरली, जिसको ना सुनाई दे, उसे बोलते हैं इनऑडिबल कह सकते हो आप। डीलिंग विथ सेल्स, सेल्स का मतलब जो कोशिकाएं होती है, उसे वो हम कहते हैं साइटोलॉजी कह सकते हैं, यानी अध्ययन करना वगैरह। टू रिड्यूस टू नल, मतलब कि रिड्यूस टू नथिंग का मतलब होता है नल, कुछ भी रिड्यूस नहीं करना, उसे बोलते हैं नल कहते हैं। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय ऑथर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ऐसा जो प्लेस होता है जहाँ पे मनी होती है ना, वो बनाई जाती है, कॉइंड की जाती है, सिक्के डाले जाते हैं अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा, उसे कहते हैं मिंट कहते हैं। फोर्स समवन थ्रो फियर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि किसी को धमकाना, उसे बोलते हैं इंटीमिडेट करना। थ्रिटन का मतलब ही होता है धमकी देना। थ्रिट, THREAT, दोबारा से सुन लो, थ्रिट, THREAT का मतलब किसी को धमकाना, इंटीमिडेट करना। ये भी यही होता है किसी को धमकाना, फोर्स करना। द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, जो एक्टिविटी होती है डिक्शनरी को लिखने की, उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। या ए पर्सन, देखो अगर जो एक मैं जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई भी लिखूं, कुछ भी डिक्शनरी लिखूं, तो मुझे क्या कहा जाएगा? लेक्सिकोग्राफर कहा जाएगा। और जो एक्टिविटी होती है लिखने की, उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफी। ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या इन ए लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक लिस्ट होती है वर्ड्स की जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ लिखा होता है, वर्ड्स लिखे होते हैं, उसे बोलते हैं लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब ये होता है एक तरीके से डिक्शनरी होती है जहाँ पे वर्ड लिखे होते हैं एक अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। टू बिकम लेस वैल्यूबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी चीज़ का धीरे धीरे कमजोर होना, उसे बोलते हैं डेप्रिशिएट। जबकि एक ये भी होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब कि मानसिक कुछ बीमारी होने के कारण आप अनेबल हो जाते हो कुछ सोचने के लिए, उसे हम कहते हैं पागल हो जाना, डिरेंज्ड। ए सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ए फेथ, मतलब एक सिस्टम होता है जहाँ पे आपका रिलीजियस बिलीफ होता है, धार्मिक होती है, धारणा होती है, उसे हम कहते हैं क्रीड। हर सोसाइटी में अलग अलग धारणा होती है, उसी को हम कहते हैं क्रीड कहते हैं। द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओवन मेंटल और इमोशनल प्रोसेस, उसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन करना, ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है ना। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, यानी जांच पड़ताल करना। ए प्लेस वेयर विल्ड एनिमल्स लिव, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं ना, उसे हम कहते हैं लेयर।
A written statement in which a group of people, especially a political party, explain their beliefs and says that they will do if they win an election, उसे बोलते हैं मैनिफेस्टो। अरे आपने सुना होगा जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ था, तो केजरीवाल ने अलग ही मतलब घोषणा की थी कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम ऐसा कर देंगे, मुफ्त में सिलेंडर दे देंगे, स्कूल बना देंगे। तो वो क्या कहता है, वो मैनिफेस्टो होता है जो चुनाव से पहले एक पेश किया जाता है, जिसमें जनता को पागल बनाया जाता है कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और वो पैसा किसका होता है, वो पैसा होता है ना, वो होता है इसी जनता का होता है, जो टैक्स से आया हुआ होता है ना, जीएसटी से संग्रहित किया जाता है, उसी टैक्स से आपको हमको पागल बना दिया जाता है कि हम अगर जीत के तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ठीक है, अभी नेताओं की बात देखो कि नेता होते हैं ना, जो भी चुनाव लड़ता है पहले गरीब होता है, अब जनता बेचारी गरीब हो जाती है और नेता अमीर हो जाता है। आपने देख लेना अपने आसपास जो भी विधायक या एमएलए जो भी है ना, हर आदमी अमीर हो गया और बेचारी जनता गरीब रह गई। तो ये है, सब अपनी पेटी भरते हैं। तो यही है कि मैनिफेस्टो वो पेश करते हैं पहले चुनावों से पहले कि अगर हम जीत गए तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो। ईजी टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ को अगर ईजी होता है समझने में उसे बोलते हैं लिशुड। लिशुड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई भी चीज़ क्लियर होती है। अब लास्ट दो और बचे हैं। ए गर्ल और यंग वुमन स्पेशली एन अनमेरिड वन, उसे बोलते हैं मेडन, यानी कि अविवाहित महिला होती है। अंडर हैंड डिवाइस रिशोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, उसे बोलते हैं मेनोवरी। मेनोवरी का मतलब ही होता है अंडर हैंड डिवाइस, यानी कि अगर आप कोई भी काम, कोई भी आपसे गलती हो जाए, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही चालाकी से अगर काम को क्या करते हो तो रिशॉर्ट करते हो, यानी कि काटना छाटना अच्छी तरीके से इधर उधर करके उस काम को पूरा कर देते हो, उसे कहते हैं मेनोवरी। मेनोवरी का मतलब पेंतरेबाजी लगाना, चालाकी लगाना, कूटनीति अपनाना। तो ये टोटल 12 वीडियो हो चुके हैं, कुछ ही आपका होने वाला है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना।